बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ में हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। आबी जारियत की एक और भारतीय कोशिश नाकाम। पाक बहरिया ने हिंदुस्तानी आबदोज कलोरी का कबल इस वक्त सुराग लगा लिया। DGISPR के मुताबिक वाकया 1 मार्च को पेश आया। पाक बहरिया के एंटी सबमरीन वॉरफेयर यूनिट ने भारतीय आबदोज को ट्रैक किया। 5 सालों में भारतीय आबी जारियत को नाकाम बनाने का ये चौथा वाकया है। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। उज़्बेक सदर की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। एक चोर मुल्क से भाग गया। सहाफ़ी कहते हैं तकरीर करने दो, वकील कहते हैं चोरों को दोबारा इलेक्शन लड़ने दो। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहते हैं जिस कौम का किरदार बड़ा ना हो वो कौम बड़ी नहीं बन सकती। करप्शन की वजह से मुल्क तबाह और फहाशी की वजह से फैमिली सिस्टम तबाह होते हैं। बोले आज मुआशरे में माँ बाप की इज्जत भी नहीं रह गई। तहरीक अदम एतमाद का मुसव्वदा तैयार, 80 अरकान के दस्तखत। आइंदा 48 घंटे अहम। मुसव्वदे में कहा हुकूमत नाकाम हो चुकी, कायदे ऐवान अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कौमी असम्बली इजलास नहीं बुलाया तो कानूनी तरीका इख्तियार करेंगे। एहसन इकबाल बोले वजीर आजम को समझ आ रहा है कि विकेट बैटिंग के लिए साजगार नहीं। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको खबर दें, पाकिस्तान में एक ऐसा दरख्त कसीर तादाद में मौजूद है जिसके एक्सट्रैक्ट से कोरोना वायरस का नहायत मौसर इलाज मुमकिन है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उसामा भट्टी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में एक दरख्त की छाल या एक्सट्रैक्ट कोरोना वायरस के इलाज और इसको फैलने से रोकने में मुमकिना तौर पर मददगार साबित हो सकता है। एक तहकीक में बताया गया कि नीम के दरख्तों की छाल का एक्सट्रैक्ट मुतअद्दिद वायरल प्रोटीन्स को हदफ बना सकता है, जिससे इंदिया मिलता है कि यह कोरोना वायरस की इकसाम के खिलाफ एंटी वायरल एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। ख्याल रहे कि हज़ारों बरसों से नीम के दरख्त को एंटी पैरासाइटिक, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल खसूसियात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके छाल के एक्सट्रैक्ट को मलेरिया, मेदे और आंतों के कैंसर, जल्दी अवारिज और मुतअद्दिद दीगर अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुहक्किकीन ने बताया कि तहकीक का मकसद नीम के ज़रिए अद्वियात को तैयार करना जो कोरोना वायरस से होने वाली संगीन बीमारी के खतरे को कम कर सकते हैं। रिसर्च में मज़ीद ये कहा गया है कि तवक्को है कि साइंसदानों को कोरोना की नई इकसाम उभरने पर हर बार नई दवा तैयार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी तरह जैसे पेंसिलिन को गले की तकलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह नीम से तैयार होने वाली कोविड की दवा का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहाल करने में मदद मिलेगी। साइंसदानों की जानिब से नीम के इन असरात की जांच पड़ताल लेबॉर्ट्रीज़ में की गई थी, जबकि जानवरों पर भी इसके तजर्बात किए गए। नताइज से मालूम हुआ कि नीम की छाल का एक्सट्रैक्ट कोरोना वायरस के खिलाफ एंटी वायरल खसूसियात का हामिल है। कंप्यूटर मॉडलिंग इस्तेमाल करते हुए साइंसदानों ने पेशगोई की कि इस एक्सट्रैक्ट के ज़रिए कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को मुतअद्दिद मकामात पर जकड़ा जा सकता है, जिससे वायरस को खुलियात में दाखिल होने से रोका जा सकता है। लेबॉर्ट्री में इस एक्सट्रैक्ट को कोरोना वायरस के खिलाफ इंसानी खुलियात में भी आजमाया गया, जिससे ये बीमारी की रोकथाम के लिए मुअस्सर दवा साबित हुआ, जबकि इससे वायरस के नुकूल बनने और फैलाव की रफ्तार भी घट गई। मुहक्किकीन के मुताबिक तहकीक के अगले मरहले में इस एक्सट्रैक्ट में मौजूद मखसूस अज्जा की शिनाख्त की जाएगी जो एंटी वायरल का काम करते हैं। तिब्बी जरीदे जर्नल वायरोलॉजी में शाया होने वाली इस रिसर्च में मुहक्किकीन ने कहा कि हमारा मानना है कि यह वायरस की नई इकसाम के स्पाइक प्रोटीन में होने वाली तब्दीलियों के खिलाफ भी मुअस्सर साबित होगा। इनका कहना था कि इसके बाद हम एक एंटी वायरल दवा की खुराक के अज्जा का तयन करेंगे, इससे कोरोना वायरस की बीमारी का इलाज हो सकेगा। उसामा भट्टी, A1 टीवी, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से यूरोपीय कमीशन के नायब सदर जोसेफ बोरेल ने टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हंगामी इजलास पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं हिमाद मारूफ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से यूरोपीय कमीशन के नायब सदर जोसेफ बोरेल ने टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के हंगामी इजलास पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने रूस और यूक्रेन का मसला सफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा वजीर आज़म इमरान खान सफारती हल की अहमियत पर जोर देते रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि वजीर खारजा ने यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों को पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक मसले के हल की अहमियत पर जोर दिया।
सकरन से आपको खबर दें, पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज़ियाल अंजार का मोरे में जतोई बरादरी के मरहूम रईस गुलाम मुस्तफ़ा जतोई के खिलाफ नाजेबा अल्फाज बोलने पर आल जतोई इत्तेहाद वेलफेयर के रहनुमा डॉक्टर माशूक अली जतोई के सरबराही में ज़ियाल अंजार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर डॉक्टर माशूक अली जतोई ने कहा कि इस दौर में जब पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी थी, सिंध में तब वाहिद मरहूम रईस गुलाम जतोई थे जिसने MRD की तहरीक चलाई और उसके ऊपर गोली का ऑर्डर था और उनके 2 भाइयों को मच जेल में बंद किया गया था, पर कुछ वक्त के बाद उसने अपनी पार्टी बनाई जो उसका जमहूरी हक था। उस शख्सियत के खिलाफ ज़ियाल अंजार ने मोरिस जलसे में नाजेबा अल्फाज बोले जिसकी हम मुजम्मत करते हैं और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और को चेयरमैन आसिफ जरदारी मुतालबा करते हैं कि वाक़ये का नोटिस लें और ज़ियाल अंजार अपने नाजेबा अल्फाज की माफ़ी मांगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ज़ियाल अंजार का रास्ता रोके जाएगा और पूरे सिंध में एहतजाज किया जाएगा। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ठट्टास और सजावल की जानिब से हेस्को की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा और धरना। इस मौके पर वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ठट्टास CBA के रहनुमा डिविजनल वाइस चेयरमैन शफी मोहम्मद सुमरो और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि वापडा और उसके झेली इदारों की निजकारी बिल्कुल कबूल नहीं की जाएगी। न्याजी हुकूमत ने पहले ही लाखों मजदूरों को बेरोजगार करके उनके घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हेस्को मुलाजमीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। न्याजी सरकार फौरी तौर पर वापडा और उसके झेली इदारों की निजकारी के ऐलान को वापस ले, वरना पूरे मुल्क की बिजली बंद करके सख्त एहतजाज किया जाएगा। अहमदपुर शर्किया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का इस्तकबाल करने के लिए तैयारियां मुकम्मल। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अहमदपुर शर्किया से नुमाइंदा A1 TV मलिक हबीब लॉन्ग से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अहमदपुर शर्किया में मौजूद हूँ, जहाँ पर डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मखदूम सैयद अली हसन गिलानी और मखदूम सैयद नसीम अब्बास बुखारी की क़यादत में हजारों की तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, जहाँ पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्तकबाल के लिए जोश व जज्बे के साथ कारकुनान दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचेंगे तो इनका पुरजोश इस्तकबाल किया जाएगा। जी अब रुख करते हैं चीचा वतनी का, जहां विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के तहत होने वाले सालाना इम्तिहानात के दौरान मरकजी इम्तिहानी सेंटर जामिया इस्लामिया जामे मस्जिद ब्लॉक नंबर 12 चीचा वतनी के इलाके के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात का दौरा। सियासी रहनुमा चौधरी जाहिद इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद जुबैर और दीगर ने साफ शफाफ इम्तिहानात पर खुशी का इजहार किया और इम्तिहानी अमले पर एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर नाज़िम आला मुफ्ती मोहम्मद साजिद, मुफ्ती उबैदुर रहमान ने तमाम वोटर्स को विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सालाना इम्तिहानात और तरीक़ाकार और शरीक तलबा को मुतल्लिक बिल्कुल ब्रीफ किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मखदूम सैयद अली हसन गैलानी और सूबाई रहनुमा मखदूम सैयद आमिर अली शाह और PP कारकुनान के हमरा चीनी घोट में फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया और जियालों के जिए भुट्टो जिए बिलावल के नारों से चीनी घोट शहर गूंज उठा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च सिर्फ मार्च ही नहीं बल्कि एक जिदोजहद है जो पार्टी के रहनुमाओं की क़यादत में अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। इंशाअल्लाह अवामी ताकत का समंदर इस्लामाबाद पहुंचकर PTI की जालिम हुकूमत को ले डूबेगा। आज किसान मजदूर सड़कों पे आ गए हैं बिलावल भुट्टो की रैली में। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज हमारे चेयरमैन आ रहे हैं और कराची से रवाना हुए हैं इस अवाम गरीब अवाम के लिए। उनकी आवाज़ लेके हम लोग वहाँ से निकले और जैसे निकले हैं खुशाइन बात ये हुई कि सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब को ख्याल आ गया उस अवाम का जिसका 4 साल से ये खून पी रहे थे। मीडिया भी देख रही है, ये ऊपर वाले भी देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बोलते थे कि पंजाब में ख़त्म हो गई है। आज देखें ये लोग के पंजाब में पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह सिंध से भी ज़्यादा है। असा रूह च लथी रेत ही से असा हंज को पीवण जानते हैं। असा लीर कतीरा वेस वाले हर हट को सीवण जानते हैं। मेरा नाम इशरत अली है, मैं भी बहावलपुर से आई हूँ, PP की रहनुमा हूँ। मैं समझती हूँ कि ये हमारी औरतों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है और हमारे सब लोगों का एहतसाल हो रहा है। तालबा शायद आप वो PTI के मेंबर्स, उनके इत्तेहादी की जो 3 साल की गुनाह है वो माफ करने के तैयार होंगे अगर वो अदम-ए-एतमाद में आपके साथ दे और इस कठपुतली के साथ नहीं। A1 TV से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।